अमृतसर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके नजदीक का ही ये इलाका है और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बीती रात जिस तरीके से हरकत की जा रही थी उसी के तहत एक मिसाइल का कुछ हिस्सा जो यहाँ गिरा हुआ था उसी मलबे को आज डिफ्यूज कर दिया गया। और जिस वक्त इस मलबे को डिफ्यूज किया गया उस वक्त जो आवाज के साथ धमाका हुआ है सुना दीजिए। तो ये अमृतसर की तस्वीरें आपके सामने। इसी तरीके से देखिए पंजाब जो है उसके कुछ शहरों से इस तरीके से मलबा मिलने की खबरें सामने आ रही हैं और एक जगह तो मैंने आपको आज सुबह दिखाया भी था होशियारपुर में किस तरीके से वो एक पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल दागा गया होगा जो चीनी मिसाइल है वो होशियारपुर के गांव में गिरा हुआ नजर आ रहा है। और अब ये अमृतसर पंजाब यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल दागा गया होगा जिसे हमारी सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया उसी का कुछ बचा हुआ हिस्सा मलबा जिसको डिफ्यूज किया गया। आशीष, जैसे सुबह आप बात कर रही थी रोमाना, उस समय भी कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि कोई पेलोड्स वगैरह गिरे हैं जिसको कि डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे और मुझे लगता है कि अब फाइनली उसको डिफ्यूज़ करने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां कामयाब हुई है। ये बेहतर है, ये भी दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो इरादे थे कल की रात भारत पर बड़े हमले करने के उसको पूरी तरह से नाकामयाब करने में फोर्सेस कामयाब हुई थी। ये जो कुछ बचा खुचा पेलोड्स या दूसरे पार्ट्स गिरे थे उस पर भी किसी तरह का कोई सस्पेशन ना हो, इस वजह से उसको देखने के बाद इसको डिफ्यूज़ करने में सुरक्षा एजेंसियां कामयाब हुई। बिल्कुल, और इसको लेकर हम पहले भी यहाँ स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है ज़रा सा देवनाथ सर को आना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है सर क्योंकि ये जो सिविलियन इलाके हैं वहाँ पर ये मलबे गिरे हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए जो भी मलबा है उस तक पहुँचा जा रहा है और उसको भी पूरी तरीके से डिफ्यूज़ किया जा रहा है। जी हाँ रोमाना, जो विलेज में हर विलेज में एक विलेज डिफेंस कमेटी सेटअप हो जाती है। वहाँ पर जो ग्राम पंचायत होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो उनको ये सिखाया जाता है कि गांव में सबको बता दें कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु कहीं पड़ी है, खासतौर से दुश्मन का हथियार हो सकता है, ड्रोन है, हो सकता है मिसाइल का वॉरहेड है या एक मिसाइल का इंजन है, उसके पास ना जाएं। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वहां पे 3-4 वॉलेंटियर्स अगर अवेलेबल हैं उनको खड़ा कर देना चाहिए ताकि वो आसपास 100 मीटर की दूरी पे खड़े रहें। दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर एक लंबी रस्सी या लंबा टेप अवेलेबल है उससे उस एरिया को एनसर्कल कर दीजिए ताकि कोई भी उस टेप को लांघकर अंदर ना जाए। तीसरी चीज है तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस उसको बताइए, तुरंत आप देखेंगे वहां पर एम्बुलेंस आ जाएगी, बॉम्ब डिस्पोजल टीम आ जाएगी। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉम्ब डिस्पोजल टीम जब आएगी तो उनके साथ या तो अर्ध सेना के बल के लोग जो डिफ्यूजिंग में एक्सपर्ट हैं या सेना के अधिकारी आएंगे। तो दो तरह से सब मुझे पूछते हैं कि ये डिफ्यूजिंग होती क्या है। हाँ, तो मैं 1 मिनट में बताता हूँ सब दर्शकों को। 2 तरीके होते हैं। एक तो हर बॉम्ब में वॉरहेड में एक फ्यूज होता है, यानी एक मेन चार्ज होता है, समझिए 20 या 30 किलो का है एक एक्सप्लोसिव, और सामने की तरफ एक फ्यूज होता है जो कि एक्सप्लोजन को इनिशिएट करता है। तो एक रोबोट की मदद से या एक टोंग की मदद से उस फ्यूज को अनस्क्रू किया जाता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा लगता है कि लोकल असेसमेंट करके वो देखते हैं कि ये भी डेंजरस होगा तो क्या करते हैं कि उसको फ्यूज को खोलते नहीं है। जो उसका जो मेन चार्ज है, बॉडी है, उसके ऊपर एक डिमोलिशन चार्ज यानी टीएनटी के प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होता है वो लगा देते हैं 1 किलो, और फिर वायर लगा लेते हैं और दूर से 200 मीटर की दूर से डिमोलिशन प्रेस की जाती है। तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान गांव के लोगों को, खासतौर से बच्चों को दूर रहना चाहिए क्योंकि इसका जो शार्पनेस उठते हैं, इसके जो टुकड़े उठते हैं, डेब्रिज उठते हैं, वो बहुत हाई वेलोसिटी पे उठते हैं और 200 मीटर तक लोगों को इंजर कर सकते हैं।